हाँ बेटा देखिए, क्लास 10 विषय विज्ञान यूनिट है आपकी धातु एवं पदार्थ या धातु निष्कर्षण। इसमें आप पढ़ेंगे धातु कर्म, मेटलर्जी क्या होती है। तो देखो समझ लीजिए धातु कर्म को। धातु अयस्क से स्वतंत्र अवस्था में धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। मतलब धातु अयस्क से स्वतंत्र अवस्था में धातु के निष्कर्षण की, मतलब धातु को अलग करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। और धातु कर्म अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कई भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं प्रयुक्त की जाती हैं। तो धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रक्रमों को भी धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं सामूहिक रूप से। तो आप केवल डेफिनेशन ध्यान रखिए, धातु अयस्क से स्वतंत्र अवस्था में धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाती है। धातु कर्म में निम्न प्रक्रम प्रयुक्त किए जाते हैं: अयस्क का पीसना और दूसरा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का पीसना बेटा देखो क्या होता है कि जैसे खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बना लिए जाते हैं। फिर उसको चक्की या बाल मिल द्वारा पीस करके उसका चूड़ या पाउडर बना लिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्रशिंग ऑफ ओर्स। समझ में आ गया होगा आपके। अयस्क के पीसने मतलब खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों से पीट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और उसकी क्रिस्टल बना करके चक्की या बाल मिल द्वारा महीन बारीक पीस लेते हैं। तो इस क्रिया को अयस्क का पीसना कहते हैं। अब है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं? तो देखिए बेटा, अयस्क को गेंद से अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। जैसे हमने जो अभी अयस्क प्राप्त किया था पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो अयस्क से गेंद या अशुद्धियां जो होती है, उसमें मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर लिखा होगा मिला हुआ, तो अयस्क को गेंद से अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। कि जैसे मान लो बारीक पिसा हुआ अयस्क है, उसको एक जल से भरे हुए टैंक में डाल करके खूब अच्छी तरह से खलबला देते हैं। जैसे उसमें गंदगी मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर आदि होते हैं, जल की तेज धारा में, पानी की धारा में बह जाते हैं और अयस्क जो होता है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यह क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। मतलब अयस्क को गेंद या धातु या शुद्धियों से अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण के लिए कई विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। घनत्वीय पृथक्करण विधि। घनत्वीय पृथक्करण विधि में होता है कि जैसे मान लो कोई भारी अयस्क है, भारी अयस्क में जैसे आपका SnO2 स्टोन है या Fe3O4 है, मैग्नेटाइट, तो ये भारी अयस्क होते हैं। तो मतलब भारी अयस्क का पिसा हुआ चूड़ लेकर के जल से भरे हुए टैंक में डाल देते हैं और जल से भरे हुए टैंक में डालकर अच्छी तरह से खूब खलबलाते हैं और फिर पानी की तेज धारा में उसको धोते हैं। तो उसमें अशुद्धियां होती हैं, मिट्टी इत्यादि, वो जल की धारा में बह जाती है। भारी अयस्क होता है वो नीचे तली में बैठ जाता, शेष रह जाता है। तो यह क्रिया घनत्वीय पृथक्करण कहलाती है। फैन प्लवन विधि क्या होती है बेटा देखिए, या ऐसे को झाग प्लवन विधि नाम से भी जानते हैं। तो देखो यहाँ फैन प्लवन या झाग प्लवन, या झाग भी कह देते हैं इसको। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, इसमें कहेंगे इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से बेटा हम समझाएंगे इसको आपको।
ये देखो फ्रॉथ वेल या फेना, यहाँ से एयर देंगे, यहाँ पर लगे होते हैं ट्यूयर्स जिनके माध्यम से हवा वायु प्रवाहित की जाती है ये, और यहाँ नीचे होती है अशुद्धियाँ, इनको इम्प्योरिटीज कहते हैं, तले में बैठ जाती हैं, इसको कहेंगे इम्प्योरिटीज। और इसमें देखो बेटा चीड़ का तेल होगा पाइन ऑयल, और प्लस वाटर होगा इसमें पानी, और प्लस मिलाएंगे पोटेशियम एथिल जेनथेट। तो देखिए बेटा इस विधि में बारीक पिसे हुए एस को एक जल से भरे हुए टैंक में डाल देते हैं। इस टैंक में थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेनथेट मिला दिया जाता है। पानी भरा हुआ होगा, इसमें क्या मिलाएंगे, थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेनथेट। चीड़ का तेल जो होता है जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है, तथा पोटेशियम एथिल जेनथेट इसमें झाग बनाता है। इसके बाद यहाँ से देखो बेटा ऊपर से एयर वायु तेज हवा प्रवाहित करते हैं, जो ट्यूयर्स के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे सल्फाइड गैस के कण जो इसमें होते हैं वो तेल से भीग करके द्रव की सतह पर या झाग में एकत्रित हो जाते हैं, तथा अशुद्धियां होती हैं मिट्टी इत्यादि की, वो जल से भीग करके टैंक की तली में बैठ जाती हैं। तो इस विधि द्वारा हम सल्फाइड गैस को यहाँ से झाग को मतलब घटा करके उससे प्राप्त कर लेते हैं। एक बार फिर सुने पुनः, इस विधि में एक जल से भरे हुए टैंक में बारीक पिसे हुए गैस को डाल करके उसमें थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेनथेट मिला दिया जाता है, तथा ऊपर से वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर सल्फाइड गैस के कण तेल से भीग करके द्रव की सतह पर ऊपर झाग में एकत्रित हो जाते हैं, तथा अशुद्धियां मिट्टी आदि जो होती है वो पानी से जल से भीग करके नीचे टैंक की तली में बैठ जाती है। तो इस विधि में चीड़ का तेल भी होता है, जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है, तथा पोटेशियम एथिल जेनथेट इसमें अधिक झाग बनाता है। तो इस विधि से हम सल्फाइड गैस को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो विधि है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसको भी समझ लीजिए। अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस या मेथड। देखिए इस विधि में, इस विधि से भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे समझ लो यहाँ इसको भी हम एक छोटे डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये हमने मैग्नेटिक रोलर ले लिए, तो इस पे बेटा देखो ये एक पट्टी लगा दी बेल्ट, यहाँ पर एक हॉपर लगा देते हैं इसमें, इसमें बेटा हम ले लेंगे यहाँ ओर्स, ओर्स मीन्स होता है एस, और इसको कहते हैं हॉपर, और इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक रोलर। और ये जो लगी हुई है इसको कह देते हैं बेल्ट, पट्टी बोलेंगे इसको। अब यहाँ धान चार्ज डालते हैं वो इस बेल्ट पे देखिए इस तरह से आता है,
इसको बोलेंगे बेटा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये वाला होगा, ये होगा मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए बेटा, इस चुंबकीय पृथक्करण विधि में दो हम चुंबक रोलर लेते हैं। इन रोलरों के बीच में यहाँ पर एक्सल लगा दिया जाता है, जिससे ये दोनों जब चुंबक और इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा दी जाती है, पट्टी या पट्टा चढ़ा देते हैं। और जब ये चुंबकीय रोलर अपने एक्स पर जब घूमते हैं और ऊपर से यहाँ से हम चुंबकीय जिसमें चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं उस अयस्क के चूड़ को यहाँ से डालते हैं ऊपर के माध्यम से। और जैसे ही चुंबकीय चूड़ युक्त अशुद्धियाँ जो अयस्क होगा और ये जैसे इस बेल्ट पे आएगा, ये तेजी से घूम रहा होता है, तो जो चुंबकीय कण होते हैं वो इस चुंबक से चिपकते हैं और चुंबक से चिपकेंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये आकर के चुंबक के पास गिरते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें चुंबकीय कण नहीं होते हैं, वो चुंबक से ज्यादा आगे दूर गिरते हैं जाके। इस विधि से हम चुंबकीय पदार्थ चुंबक के पास, अचुंबकीय पदार्थ चुंबक से दूर, तो चुंबकीय और अचुंबकीय दोनों पदार्थों को हम अलग अलग अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि द्वारा भी हम टेनस्टोन, SnO2 तथा मैग्नेटाइट Fe3O4 जब आदि अयस्क होते हैं इनको प्राप्त कर लेते हैं। चुंबकीय चुंबकीय पदार्थों को अलग अलग सेपरेशन की विधि है, ये समझ में आ गई होगी। तो चुंबकीय पदार्थ होगा चुंबक के पास, चुंबकीय पदार्थ चुंबक से दूर गिरता है जाकर। अब अगली नेक्स्ट बेटा विधि है, देखिए समझ लो इसको एक बार। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें चुंबकीय अशुद्धियां होती हैं। तो चुंबकीय अयस्क युक्त या चुंबकीय अशुद्धियों युक्त अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और एक हॉपर के माध्यम से चुंबकीय रोलर पर लगे हुए पट्टे पर डाला जाता है, जिससे चुंबकीय पदार्थ चुंबक के पास, अचुंबकीय पदार्थ चुंबक से दूर एकत्रित हो जाता है और हमें चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, देखिए निस्तापन। निस्तापन क्या होता है बेटा, समझ लीजिए। निस्तापन इसको कहेंगे कैल्सिनेशन। देखो बेटा, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाती है। कोई भी सांद्रित अयस्क के पिछली विधि द्वारा हमने सांद्रण कर लिया, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। जैसे मान के चलिए बेटा, हमने बॉक्साइट ले लिया, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है Al2O3N2 इसको अभी हमने नाम पीछे दिया था बॉक्साइट। और इसको देखिए हम यहाँ से गर्म करेंगे और कब करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ Al2O3 और प्लस जो नमी होगी ये वाष्प बन के हो जाएगी, H2O बाहर निकल जाएगा। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना अलग हो जाता है, जल वाष्प होती है, ये अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाती है चिमनी से। इसी तरह से देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो इससे बाहर निकल जाती है। इसको क्या कहेंगे, चूना पत्थर या संगमरमर। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा बिना बुझा चूना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला भर्जन। भर्जन को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स होता है एक तरह से भूनना। किसी चीज को हम भूनते हैं
और भूनते समय जो भी अशुद्धियां होती हैं वो इसमें से बाहर हो जाती हैं। तो समझ लीजिए यहाँ सांद्रित H को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। वहां वायु की उपस्थिति भी थी, यहाँ क्या लेंगे, वायु की उपस्थिति, प्रेजेंस में। तो देखिए बेटा, जैसे H में सल्फर की अशुद्धि होगी तो वो वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे, इसके रूप में चिमनी से बाहर निकल जाएगी। ऊपर एरो लगा देते हैं, गैस निकल रही, नीचे लगता तो अच्छे के लिए लगता है। या मान के चलो बेटा आर्सेनिक की अशुद्धि है और ये वायु से क्रिया करके यहाँ बना लेती है AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ 3 या 2 है, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 दूनी 4 AS हो गए, 4 का यहाँ 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 का यहाँ। इसी तरह से बेटा फास्फोरस की अशुद्धि होती है तो यहाँ बना जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। 2 का गुणा यहाँ कर दो बैलेंस करने के लिए, 4P, 4 का यहाँ ऑक्सीजन 2 पंजे 10, 5 का है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने 2 का किया था, यहाँ 2 थे, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। और जैसे कॉपर पायराइट है CuFeS2 और ये वायु से क्रिया करके देखिए बेटा यहाँ बना लेगा Cu2S प्लस FeS और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कॉपर 2 हो गए, 2 का हमने यहाँ कर दिया, Fe2 हो गए, 2 का Fe के लिए। अब देखो सल्फर हो गए 4, 1 और 2 3 और 1 4 सल्फर, ऑक्सीजन 2 है, 2 वापस आ गए। इसको हम बोलेंगे कॉपर पायराइट बाय कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। दोनों डेफिनेशन फिर एक बार क्लियर कर लो, बहुत इजी डेफिनेशन बताइए। देखिए सांद्रित H को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। इस क्रिया में H में उपस्थित नमी तथा ऑक्साइडों की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसमें देखो वर्जन में सांद्रित H को वायु की उपस्थिति में, सब में क्या लेंगे, वायु एयर, सांद्रित H को वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही वर्जन कहलाता है। इस क्रिया में H में उपस्थित ऑक्साइडों की अशुद्धियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, अच्छे से तैयार करेंगे इनको। सांद्रित H को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। सांद्रित H को वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही वर्जन कहलाता है। तो ये बेटा वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले इसमें मिलेगी। और जिसने चैनल सब्सक्राइब न किया हो, यूट्यूब चैनल है विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।